हेलो भक्तजनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं आपको आज पूरी संपूर्ण जानकारी दूंगी माँ दुर्गा के बारे में। क्या करना चाहिए, किस समय और क्या सामग्री और किस समय करने चाहिए माँ भगवती की पूजा। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा पूजा विधि पूर्वक करें तो माँ दुर्गा सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि में दुर्गा पूजन का विशेष महत्व है। वैसे आप किसी भी दिन दुर्गा पूजा कर सकते हैं। सुबह जल्दी स्नान करके और लाल कपड़े पहनकर दुर्गा पूजा करना चाहिए। दुर्गा पूजा के बाद ब्राह्मण और 9 छोटी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। पूजा का संकल्प करना चाहिए। दुर्गा पूजन शुरू करने से पहले संकल्प लें। संकल्प करने से पहले हाथ में जल, फूल और चावल लें। संकल्प करने से मैं जिस दिन पूजन कर रहे हैं उस वर्ष, उस वार, तिथि, उस जगह और अपने नाम को लेकर अपनी इच्छा बोलें। अब हाथों में लिए गए जल को जमीन पर छोड़ दें। माँ दुर्गा का विधिवत पूजन अपने बाएं हाथ की हथेली में जल लें और दाएं हाथ की अनामिका उंगली व आसपास की उंगलियों से निम्न मंत्र बोलकर स्वयं के ऊपर और पूजन सामग्रियों पर जल छिड़कें। इस तरह से माँ का पूजन स्टार्ट करें। श्रद्धा भक्ति के साथ घी का दीपक लगाएं। दीपक, रोली, कुमकुम, अक्षत, पुष्प से पूजन करें। अगरबत्ती, धूप बत्ती जलाएं। जल भरा हुआ कलश स्थापित करें और कलश का धूप, दीप, रोली, कुमकुम, अक्षत, पुष्प से पूजन करें। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब दुर्गा माँ का ध्यान और हाथ में अक्षत पुष्प लेकर श्री जगदम्बई दुर्गा दिव्यई नमः, दुर्ग देवी माँ वाहा माई मंत्र बोलते हुए दुर्गा माँ का आह्वान करें। अक्षत और पुष्प दुर्गा माँ की मूर्ति पर समर्पित कर दें। अब दुर्गा माँ की मूर्ति को जल, कच्चे दूध और पंचामृत से स्नान कराएं। अब माता दुर्गा को वस्त्र अर्पित करें। वस्त्रों के बाद आभूषण पहनाएं। कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, इत्र, गुड़ैल, लाल पुष्प होता है गुड़ैल, और माला अर्पित करें। धूप और दीप दिखाएं। मिठाइयाँ, ऋतु फल जैसे सेब, चीकू आदि का भोग अर्पित करें। माता दुर्गा की प्रतिमा के सामने नारियल अर्पित करें। आचमन के लिए जल अर्पित करें। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अंत में दुर्गा माँ की आरती करें, पुष्पांजलि समर्पित करें। दुर्गा पूजा के बाद अज्ञानता में पूजा में कुछ कमी रह जाने पर गलतियों के लिए माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर मंत्र का जाप करते हुए क्षमा याचना करें। हमारी बताई गई सरल दुर्गा पूजा विधि से दुर्गा पूजन करें और दुर्गा पूजा विधि पूर्वक और पूरी दुर्गा सामग्री के साथ करने से दुर्गा के द्वारा पूरी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दुर्गा पूजन सामग्री: दुर्गा माँ के लिए वस्त्र, आभूषण, लाल कपड़ा, चौकी, कच्चा दूध, चावल, अष्टगंध, दीपक, तेल, राई, धूप बत्ती, चंदन, कुमकुम, गुड़ैल के फूल, घी, गन्ने का रस, गंगा जल, जनेऊ, फल, मिठाई, नारियल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिला के जो बनता है, सूखे मेवे, पान, दक्षिणा, धूप हैं, हवन सामग्री। दुर्गा पूजन सामग्री किसी भी किराने वाले की दुकान पर आसानी से मिल जाती है। दोपहर 4 से 12 बजे से 4 बजे के बीच में पूजा नहीं करना चाहिए जहाँ तक हो सके, क्योंकि उस समय भगवान विश्राम कर रहे होते हैं और मंदिरों के पट बंद रखे जाते हैं। इसी वजह से वैसे भी दोपहर में मन एकाग्र नहीं रहता है तो पूजन का भी फल नहीं मिलता। ज्योतिषियों के अनुसार माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए राशि के अनुसार फूल भी चढ़ाना शुभ रहता है। अपने घर के पूजा स्थान में भगवती दुर्गा और लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की चित्र स्थापना करके उनको फूलों से सजाकर पूजन करें। 9 दिनों तक माता का व्रत रखें। अगर शक्ति न हो तो पहले, चौथे, 8वें दिन का उपवास अवश्य करें। माँ भगवती की कृपा जरूर प्राप्त होगी। माँ दुर्गा की उपासना कर शक्ति प्राप्त की जाती है। माँ दुर्गा के 1 से 8 नामों का जाप करें। अपने घर में अखंड ज्योति अवश्य जलाएं। सुबह शाम दोनों समय माँ दुर्गा की पूजा करें। पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी का ध्यान अवश्य करें। मंत्र जाप या पूजा के तुरंत बाद भोजन न करें। शास्त्रों में कहते हैं नारियल को त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है।
साथ ही पूजा में नारियल रखने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वास्तु शास्त्र में भी नारियल का बहुत विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा पाठ या शुभ काम को करने से पहले नारियल चढ़ाया जाता है। नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ वह पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। शास्त्रों में नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रु में वृद्धि होती है। नारियल का मुख ऊपर रखने से रोग बढ़ते हैं और पूरब की तरफ करने से धन की हानि होती है। पूजा विधि इस तरह से है। नवरात्रि की सुबह सबसे पहले आप पानी की कुछ बूंदें गंगाजल में डालकर स्नान करें। अब एक मिट्टी के बर्तन में जौ कर और बीच में कलश स्थापित करें। अब कलश के सामने अखंड दीपक जलाएं। अब माँ दुर्गा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद माँ की तस्वीर पर अक्षत और सिंदूर चढ़ाएं। आरती करने से पहले कर्पूर गौरम मंत्र बोलना सही रहता है। मंत्र का पूरा अर्थ इस तरह से है, जो कर्पूर जैसे गौर वर्ण वाले करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं और भुजंगों का हार धारण करने वाले हैं, वे भगवान शिव, माता पार्वती, भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उन्हें मेरा नमस्कार है। नवरात्रि पर्व से जुड़े कुछ नियम हैं। नवरात्रि पर्व से जुड़ी कुछ परंपराएं और नियम हैं जिनका श्रद्धालुओं को अवश्य पालन करना चाहिए। इन 9 दिनों में दाढ़ी, नाखून, बाल काटने से परहेज करना चाहिए। इन दिनों घर में लहसुन, प्याज का उपयोग भोजन बनाने में बिल्कुल कतई नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लोगों को छल कपट करने से भी बचना चाहिए और इन 9 दिनों में रति क्रिया से भी दूर रहना चाहिए। पूजा में ताज़ा पानी, दूध से माता जी का स्नान करावें और कुमकुम, चंदन, अक्षत, फूल और अन्य सुगंधित चीज़ों से पूजा करें और मिठाई का भोग लगाकर आरती करें। नवरात्रि के पहले ही दिन घी का या तेल का दीपक लगाएं। ध्यान रखें वो दीपक 9 दिनों तक बुझ न पाए। माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो सिंदूर, केसर, कपूर, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, सुहाग का सामान, कंगन, चूड़ी, सुगंधित तेल, चौकी के लिए लाल कपड़ा, पानी वाला जटायुक्त नारियल, दुर्गा सप्तशती किताब, बंधनवार, आम के पत्तों का और पुष्प, दूर्वा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी, साबुत हल्दी की गांठ और पिसी हुई हल्दी, पटला, आसन, 5 मेवा, घी, लोबान, गूगल। ईश्वर की दैनिक पूजा हमेशा स्नान ध्यान के बाद पवित्र एवं प्रसन्न मन से करना चाहिए। हमेशा हमें शुद्ध और पवित्र भूमि पर आसन बिछाकर ईश्वर की साधना करनी चाहिए। दैनिक पूजा में हमेशा एक निश्चित समय पर और निश्चित स्थान पर होनी चाहिए। अपने आराध्य की पूजा हमेशा पूर्व, उत्तर या ईशान कोण की ओर मुख करके करनी चाहिए। दैनिक पूजा में कुछ नियम होते हैं। दैनिक पूजा में समय पर, निश्चित समय पर, रोजाना उसी समय पर हमेशा स्नान करके साफ कपड़े पहनकर साफ जमीन पर आसन बिछा कर बैठें हैं। कभी भी जमीन पर सीधे बैठक कर पूजा नहीं करनी चाहिए। हो सके तो ऊनी आसन पर बैठें। भगवान की पूजा के लिए सुबह का समय श्रेष्ठ माना गया है। वैसे तो देखा जाता है कि सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद 6 से 8 के बीच में पूजा करना अधिक शुभ माना जाता है। वैसे तो 8 के बाद भी पूजा की जाती है, लेकिन 6 से 8 का समय बहुत अधिक शुभ होता है। और ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से उनका मंत्र और जाप करते रहना चाहिए। कपास की बत्ती, पीतल चांदी का दीपक, गंगाजल, पूजा स्थान को स्वच्छ करने के लिए धूप, एक चौकी, फोटो फ्रेम, अगरबत्ती, नारियल, अक्षत, 5 सुपारी, देवी दुर्गा की तस्वीर, पंचधातु की बनी मूर्ति, कुमकुम, चंदन, हल्दी, गुलाब जल, कपूर, पवित्र धागा यानी कलावा लाल पीले रंग का, मिठाइयाँ, फूल फल जो सीजन के हों, केला वगैरह। ऐसे कलश स्थापना के बाद चौकी की स्थापना करनी चाहिए। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी को गंगाजल स्वच्छ जल से धोकर साफ कर लें। अब इसे साफ कपड़े से पोंछकर लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी के दाईं ओर कलश रखें। चौकी पर माँ दुर्गा की फोटो या प्रतिमा स्थापित करें। माँ रानी को लाल रंग की चुनरी बहुत अधिक पसंद होती है, इसलिए वो लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। और पूजन के दौरान कलश को देवी माता की शक्ति, तीर्थ स्थान आदि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए स्थापित करा जाता है।
शास्त्रों में बिना जल के कलश को स्थापित करना अशुभ माना जाता है। इसीलिए इसमें कलश में पानी, पान के पत्ते, आम के पत्ते, केसर, अक्षत, कुमकुम, सुपारी, पुष्प, सूत, नारियल, अनाज आदि रखकर पूजा की जाती है। इस दिन नवदुर्गा में तुलसी का पेड़ लगाना शुभ कहलाता है, इसलिए तुलसी का पेड़ जरूर लगाएं। नवरात्रि के दिनों में तुलसी का पेड़ लगाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ आदि करना भी बहुत शुभ होता है। जीवन में परेशानी चल रही है तो माँ दुर्गा के बीज मंत्र ओम ह्रीम दुम दुर्गाए नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। देवी माँ को लाल रंग बहुत प्रिय है। अब इनकी पूजा कैसे करें? नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद अपने इष्ट देव या किसी भी का भी पूजन कर रहे हैं, उन देवी देवता की मूर्ति के चित्र के सामने लाल पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पाट पर रखें। मूर्ति को स्नान कराएं और चित्र पर साफ सफाई करें और पूजन करें। धूप दीप अवश्य जलाएं। इस तरह से देवी देवता की पूजा की जाती है। उस समय उनका जो भी मंत्र होता है वो जरूर पढ़ना चाहिए। कर्पूर जो गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कृपा करके मुझे क्षमा करें, मुझे न मंत्र याद है न ही क्रिया, मैं भक्ति करना भी नहीं जानता। इस तरह से कहें और यथासंभव पूजा कर रहा हूँ, फिर भी मेरी कोई भूल क्षमा कर देना। और इस तरह से पूजा की पूर्णता प्रदान करें। जब पूजा शांत मन से धैर्य के साथ की जाती है तो भगवान भक्त की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। सुबह सुबह ध्यान करने से मानसिक तनाव दूर होता है। मंत्र जाप करने से बुद्धि तीव्र होती है। इस तरह से माँ नवरात्रि का इस तरह से पूजन विधि विधान से करना चाहिए। यह आपको वीडियो मेरी कैसी लगी और आप इस पे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो, थैंक यू। श्री गणेशाय नमः।